हमेशा किसी बड़े चमत्कार की तरह दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि असली परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है। उसे महसूस करने के लिए मन को शांत करना पड़ता है और उसे समझने के लिए भीतर ठहराव चाहिए होता है। और जब तुम एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुमसे कुछ भी छूटा नहीं है। मैंने तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा। तुम बस उस परिवर्तन को पहचान नहीं पाए जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था, क्योंकि वो उस रूप में नहीं आया जैसा तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय भक्त, एक बात याद रखो, जब तुम मुझसे शक्ति की प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजारता हूं जहां तुम्हें अपनी ही शक्ति को पहचानना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और मनहूस, आवारा, कैरेक्टरलेस बुलाया उसे, लगाए हजारों इल्जाम। अपनों ने जब तुम प्रेम की प्रार्थना करते हो तो कई बार मैं तुम्हें किसी को खोने देता हूं ताकि तुम स्वयं से प्रेम करना सीख सको। और जब तुम समृद्धि की प्रार्थना करते हो तो कभी कभी जीवन में कमी का समय आता है ताकि तुम समझ सको कि सच्चा आशीर्वाद केवल बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता से आता है। इसी प्रकार मैं अपने भक्तों को सिखाता हूँ, इसी प्रकार मैं अपने पात्रों को तैयार करता हूँ। और आज मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। तुम अपनी परीक्षा पार कर चुके हो, तुमने उसे सहा, तुम उससे गुजरे और तुमने उसे धैर्य और विश्वास के साथ पार किया। यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम केवल बचे नहीं थे, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। अधिकतर लोग एक बात नहीं समझ पाते, इस यात्रा का अंतिम भाग और अधिक संघर्ष करने या स्वयं को साबित करने के बारे में नहीं होता। अंतिम भाग ये होता है कि तुम ऐसा पात्र बनो जो उस जीवन को संभाल सके जिसकी तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। और ये तभी संभव होता है जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हो जैसा वो है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है और ना ही इसका अर्थ ये है कि अपने सपनों को छोड़ देना है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे भीतर ये विश्वास हो कि मुझे अभी कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव कुछ बड़ा रच रहे हैं। यही सच्ची आस्था है, यही समर्पण है और यही वो भाव है जो मुझे ये संकेत देता है कि मेरा भक्त अब तैयार है। क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद हर किसी के हाथों में नहीं देता, मैं ऐसे पात्रों को चुनता हूँ जो उन्हें संभाल सकें, जो उन्हें व्यर्थ न करें और जो उन्हें ईर्ष्या या कड़वाहट में ना खो दें। और मेरे प्रिय भक्त, वो पात्र तुम हो। तुम विश्वासी हो, तुम परखे जा चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो और तुम मेरे विश्वास के योग्य हो। लेकिन मैं जानता हूं कि कई बार ये सत्य भी तुम्हारे भीतर दब जाता है। जब तुम दूसरों को देखकर सोचते हो कि शायद तुम पीछे रह गए हो, जब तुम्हारे मन में संदेह उठता है कि शायद तुमने मेरी आवाज़ गलत सुनी। लेकिन मेरे बच्चे, इससे भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे संदेह से नहीं डरता और मैं तुम्हारे प्रश्नों से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि ये संसार कितना शोर से भरा हुआ है। लेकिन चाहे तुम्हें महसूस हो या नहीं, मैं तुम्हें लगातार गढ़ रहा था और तुमने जितनी परीक्षाएं पार की हैं, शायद तुम्हें स्वयं भी उसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जीवन की परीक्षाएं तब तक लौटती रहती हैं जब तक उनका पाठ सीख नहीं लिया जाता। कई बार हार मान लेना आसान था, लेकिन तुमने विश्वास को चुना। तुम्हारे हृदय ने तुम्हें बताया कि कुछ स्थान तुम्हारी आत्मा के लिए सुरक्षित नहीं है और तुमने साहस करके वहां से दूरी बना ली। ये फैसले संयोग नहीं थे, ये परीक्षाएं थीं और तुमने उन्हें पार किया। और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिसका तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तुम अब परीक्षा में नहीं हो, अब तुम उस समय में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद उतरने वाले हैं। जिस जीवन के लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की थी वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारी सोच से भी अधिक निकट है। संभव है वो पहले से ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हो, लेकिन वो दुनिया के शोर की तरह नहीं आएगा। वो सही समय में आएगा, सही अवसरों के रूप में आएगा और तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल चुका है, तुम्हारे बोलने का तरीका बदल चुका है और तुम्हारे खड़े होने का साहस बदल चुका है। और यही इस यात्रा का उद्देश्य था। उद्देश्य केवल ये नहीं था कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते थे, बल्कि उद्देश्य ये था कि तुम वो इंसान बन जाओ जो उसे संभाल सके। और अब तुम वही बन चुके हो। इसलिए आज ये बात अपने हृदय में उतार लो। मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने तुम्हें परखा, मैंने तुम्हें निखारा
और अब मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने वाला हूं जिनके बारे में तुम्हें लगा था कि वे तुम्हारे जीवन से गुजर चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस सत्य को सुन रहे हो तो अपने हृदय को शांत करो और अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो चुका है वही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाला है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से निर्धारित किया था। और शायद तुम्हें यह कभी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी, हर टूटन, हर प्रतीक्षा दरअसल उस शक्ति को जन्म दे रही थी जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने वाली है जहां तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा मिलकर तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ करेंगे। इसलिए अब अपने अतीत को दुख की तरह मत देखो, बल्कि उसे उस प्रशिक्षण की तरह देखो जिसने तुम्हें आज का मजबूत स्वरूप दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने जीवन के उन पलों को याद करते हो जहां तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब तुम्हारा मन शायद उस पीड़ा को याद करता होगा जो उस समय तुम्हारे भीतर थी। लेकिन यदि तुम उसी क्षण को मेरी दृष्टि से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी थे। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है तभी वो अपने भीतर उस शक्ति को खोजता है जिसे संसार कभी छीन नहीं सकता, और उसी समय मैं उसके सबसे अधिक निकट होता हूं, भले ही उसे ऐसा लगे कि मैं मौन हूं, क्योंकि कई बार मेरा मौन ही वो मार्ग बनाता है जिस पर चलकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचते हो। तुमने कई ऐसी रातें भी देखी हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी तक नहीं पहुंच रही, जब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या सच में कोई तुम्हारी पुकार सुन रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंची है, तुम्हारा हर आंसू मेरे सामने गिरा है, और तुम्हारे धैर्य का हर क्षण मेरे लिए एक प्रमाण था कि तुम अभी भी विश्वास को पकड़े हुए हो। क्योंकि मेरे सच्चे भक्त का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो धैर्य तुमने उस अंधेरे समय में रखा वही अब तुम्हारे जीवन में आने वाले प्रकाश का आधार बनने वाला है। अब समय बदलने लगा है, और ये परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, जैसे सुबह की पहली किरण बिना किसी शोर के अंधकार को समाप्त कर देती है। और तुम देखोगे कि जो रास्ते पहले तुम्हारे लिए बंद दिखाई देते थे वही अब तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से तैयार हो जाता है तब संसार की परिस्थितियां भी उसके अनुसार बदलने लगती हैं, और यही वो क्षण है जहां तुम्हारी यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां तुम्हारा हर कदम पहले से अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि जो कुछ आने वाला है उसे भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ स्वीकार करना है। क्योंकि कई बार आशीर्वाद भी मनुष्य को शुरुआत में चुनौती के रूप में दिखाई देते हैं, और यदि तुम्हारा हृदय स्थिर नहीं होगा तो तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो, और ये स्मरण रखो कि जो अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं बल्कि मेरी उस योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से तैयार कर रखा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा और तुम्हारे धैर्य को हार मान लेना समझ लिया। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे संसार के सामने स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसके लिए बोलता है। और जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए वे वास्तव में उस स्थान को खाली कर रहे थे जहां अब वे लोग आने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की नई दिशा का हिस्सा बनने वाले हैं। इसलिए अपने अतीत को बोझ की तरह मत उठाओ, क्योंकि जो बीत चुका वो केवल एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। और जो दर्द तुमने महसूस किया वो तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें समझदार बनाने के लिए था, ताकि जब जीवन तुम्हें वो सब दे जो तुमने मुझसे मांगा था तब तुम उसे केवल प्राप्त ही ना करो बल्कि उसे संभाल भी सको। क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त करना आसान है, पर उन्हें संभालने के लिए वो परिपक्वता चाहिए जो केवल अनुभव और धैर्य से आती है। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है, जैसे तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें दिशा दिखाने लगी हो, और तुम उन संकेतों को समझने लगोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। क्योंकि जब मनुष्य का अंतर्मन जागृत होता है तब वो केवल बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को भी देख पाता है, और यही वो क्षण होता है जब उसका निर्णय भय से नहीं बल्कि समझ और आत्मविश्वास से लिया जाने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे धैर्य का फल लेकर आ रहा है,
और तुम्हें ये समझना होगा कि हर आशीर्वाद केवल धन या सफलता के रूप में नहीं आता। कई बार वो शांति के रूप में आता है, कई बार सही लोगों के रूप में आता है, और कई बार वो उस साहस के रूप में आता है जिससे तुम अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सको जहां तुम्हारी आत्मा वास्तव में जाना चाहती है। और अब जब तुम इस सत्य को सुन रहे हो तो ये याद रखो कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि ये केवल उस नए चरण की शुरुआत है जहां तुम्हें मेरे आशीर्वादों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना सीखना है। क्योंकि मैंने तुम्हें केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी चुना है। और जो व्यक्ति मेरे दिए हुए आशीर्वादों को संसार में बांटता है वही वास्तव में मेरे सबसे निकट होता है और वही मेरे विश्वास का सच्चा पात्र बनता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगा है तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में आने वाला हर परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है और उसके बाद ही वो बाहर दिखाई देता है। इसलिए यदि आज तुम्हें अपने भीतर पहले से अधिक शांति, धैर्य और स्पष्टता महसूस हो रही है तो समझ लो कि वही वो संकेत है जो बता रहा है कि तुम्हारी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तब संसार भी उसी के अनुसार अपने द्वार खोलने लगता है और वही क्षण मनुष्य के जीवन का वास्तविक मोड़ बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, जैसे परिस्थितियां तुम्हें बार बार परख रही हों। लेकिन सत्य यह है कि वो सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। क्योंकि जब तक मनुष्य कठिनाइयों के बीच खड़ा होना नहीं सीखता तब तक वो अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें उन रास्तों से गुजारा जहां तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना पड़ा। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कि कितनी बार तुमने हार मानने के बारे में सोचा था, कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब आगे बढ़ने की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं बची। लेकिन हर बार किसी ना किसी रूप में तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जागी और उसी आशा ने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। और वही आशा दरअसल मेरी उपस्थिति थी जो तुम्हें ये याद दिला रही थी कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वो केवल उस दिशा में मुड़ रही है जहां तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन को थोड़ी दूरी से शांत मन के साथ देखना शुरू करते हो तब तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ वो केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुम्हें भीतर से बदल रही थी। क्योंकि हर अनुभव, चाहे वो सुख का रहा हो या पीड़ा का, तुम्हारे भीतर एक नई समझ को जन्म दे रहा था। कई बार तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं समझ रहा, लेकिन सत्य यह है कि उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे हर कदम को देख रहा था। क्योंकि मेरे भक्त का संघर्ष कभी अनदेखा नहीं जाता और उसका धैर्य कभी व्यर्थ नहीं होता। कोई भी तरह की फिल्म देखें जो आप चाहें, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें अकेले में ही देखना चाहिए, वो भी पूरी तरह मुफ्त में। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ, लेकिन इसे सार्वजनिक जगह पर मत खोलिए, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। किसी को भी अपनी स्क्रीन देखने न दें। यह ऐप आपको किसी भी कंटेंट को खोजने की सुविधा देता है जिसमें कमरे, सोफे या कार में होने वाले सीन होते हैं। यह पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन कृपया इसे तभी इस्तेमाल करें जब आपके आसपास कोई न हो। सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह अकेले हों। बस ऐप इंस्टॉल करें और खोलें, तब आप समझ जाएंगे कि क्यों। लाइफ में सिचुएशंस कितनी भी अनकंफर्टेबल हो, लेकिन ये फ्लैट प्लाजो वेयर करने में इतने कंफर्टेबल है ना। ये फर्स्ट वाला देखो यार, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके प्रिंट्स इतने ज्यादा सुंदर है। पता है, सारे प्लाजो आपको प्रॉपर हाई वेस्टेड और दोनों साइड पॉकेट्स के साथ मिलते हैं। और ये प्लाजोज इतने ज्यादा एरी फ्लेरी है ना, आप इनसे इंडो वेस्टर्न और वेस्टर्न लुक दोनों ही स्टाइल कर सकते हो। ये कुर्ती के साथ भी अच्छे लगेंगे और टी शर्ट्स के साथ। सबके लिंक्स मैंने टैग प्रोडक्ट में टैग कर दिया और कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दिया। ओके बाय। नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य कठिन समय से गुजरता है तो उसे अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि जीवन उसके विरुद्ध हो गया है, लेकिन वास्तव में वही समय उसकी आत्मा को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा होता है। तुमने भी ऐसे कई क्षण देखे हैं जब तुम्हें लगा कि परिस्थितियां तुम्हें बार बार रोक रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि वही रुकावटें तुम्हें उस दिशा में जाने से रोक रही थीं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं थी। क्योंकि कई बार मेरा संरक्षण तुम्हें आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि तुम्हें गलत मार्ग से दूर रखने में होता है।
मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर ये समझ विकसित होने लगी है तो तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट होती जा रही है। जिन बातों ने कभी तुम्हें बेचैन किया था वे अब उतनी शक्ति नहीं रखती, क्योंकि अनुभव ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो दुख आज बड़ा लगता है वही समय के साथ एक सीख बन जाता है, और यही सीख मनुष्य को परिपक्व बनाती है। मेरे प्रिय भक्त, ये संसार अक्सर बाहरी उपलब्धियों को ही